नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। एएमसीए को लेकर आई बड़ी अपडेट। 2022 के अंत तक एएमसीए के लिए पब्लिक प्राइवेट कंसोर्टियम जॉइंट वेंचर की घोषणा की जाएगी। तेजस मार्क 2 पर भारत सरकार ने काम किया तेज। अब एडीए ने तेजस मार्क 2 के लिए रेडॉम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया जिसमें अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट हो सकता है। भारत अपने बीएमडी प्रोग्राम के तहत एलओसी और एलएसी में एल बैंड लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को तैनात करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट का शिलान्यास किया और इस मौके पर उन्होंने कहा भी कि हम ब्रह्मोस इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया का कोई देश भारत पर बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत ना कर सके। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हम उरी और पुलवामा की घटना को याद दिलाना चाहते हैं कि एक हमारा पड़ोसी देश है जिसने पुलवामा में जिस प्रकार की आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला लिया और हमने उस देश की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया किया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार भी हासिल होगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय भी जुड़ जाएगा। और इस यूनिट के तैयार होने के बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा इस विनिर्माण केंद्र से हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। भारत और रूस ने मध्य एशिया में जुड़ाव बढ़ाने के तरीकों पर गैर कागजी का आदान प्रदान किया है, जिसमें 5 देश हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और एक वक्त सोवियत संघ का हिस्सा रही इन देशों में आज भी रूस का प्रभाव अधिक है। गैर कागज का मतलब यहाँ पर एक श्वेत पत्र से, जो कि एक मूल रूप से दस्तावेज होगा जिस पर सरकारी मोहर नहीं होती है। इन गैर कागजों से आपसी एंगेजमेंट में काफी मजबूती आएगी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र, क्योंकि भारत का लक्ष्य दुनिया के उस हिस्से में हथियारों का आपूर्तिकर्ता बनना है। ये मध्य एशियाई देश रूसी रक्षा उपकरणों का उपयोग करते हैं और भारत देश में बने भागों को इन्हें प्रदान करता है। दोस्तों, गैर कागज का आदान प्रदान तब भी होता है जब रूस ने अपने सुदूर पूर्व में विशेष रूप से भारतीय जनशक्ति के मामले में भारतीय जुड़ाव को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। जैसे जैसे रूस अपने सुदूर पूर्व का विकास कर रहा है, उसका पसंदीदा भागीदार पड़ोसी चीन के बजाय भारत रहा है और भारत ने भी मध्य एशिया के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाया है। दोस्तों, बीएमडी फेज 1 के तहत 4 एल बैंड लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार अपने बनने की प्रक्रिया में चल रहे हैं और ये डेडिकेटेड यानी कि समर्पित सिस्टम होंगे जिन्हें कि वेस्टर्न एयर डिफेंस जोन में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा बीएमडी के दूसरे फेज के तहत 3 और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को वेस्टर्न फ्रंट के लिए तैयार किया जाएगा, जो कि 2022 से शुरू हो जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा 12 और एल बैंड हाई पावर रडार साइट्स का निर्माण किया जाएगा 2022 से, जिनमें से कि 8 साइटें एलएसी पर होंगी जो कि चाइना पर नजर रखेंगी और 4 साइट्स एलओसी पर होंगी जो कि पाकिस्तान पर नजर रखेंगी। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के लिए, जो कि 27 से 31 दिसंबर 2021 के बीच है और इसका जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो है 165 किलोमीटर का। ऐसा कहा जा रहा है कि लंबे समय से मोस्ट अवेटेड अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है Su-30 फाइटर जेट से। और डीआरडीओ ने दोस्तों पहले भी बताया था कि वो इस साल के अंत तक अस्त्रा मार्क 2 का एक परीक्षण कर लेंगे। देखते हैं 27 से 31 के बीच में कौन सा टेस्ट किया जा सकता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 29,760 हाई क्वालिटी इमेज इंटेंसिफायर, जिनकी लागत करीबन 1410 करोड़ रुपए है, जिन्हें कि SIG 716 के लिए तैयार किया जाएगा, जो कि भारतीय सेना के पास है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनका निर्माण अब भारत में किया जाएगा और इस तरीके के इमेज इंटेंसिफायर से रात में भारतीय सेना की लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 40 फायर कंट्रोल रडार सिस्टम के लिए भी मंजूरी दे दी है, जो कि आर्मी की एयर डिफेंस के लिए होंगे और इनकी लागत 1600 करोड़ रुपए है। और इन रडार सिस्टम का निर्माण, उत्पादन और टेस्टिंग स्वदेशी रूप से किया जाएगा। तेजस मार्क 2 के लिए जो भी अटकलें लगाई जा रही थी भारतीय वायुसेना के द्वारा, उन सबको दरकिनार करते हुए अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है क्वाड्स 2 रेडॉम उत्तम मार्क 2 रडार के अधिग्रहण के लिए, जिसे कि तेजस मार्क 2 में लगाया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 2 एयरवर्थी रेडॉम और 1 क्वाड्स रेडॉम को खरीदेगी ब्रिटिश फर्म से और इसके अलावा अलग से स्वदेशी प्रोजेक्ट क्वाड्स रेडॉम के लिए है, जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज के चरण में है, जिसमें कि एडीए के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा और फिर ये जो फर्म होगी वो कोलैबोरेट करेगी डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ इसके उत्पादन के लिए और भारतीय प्राइवेट कंपनीज की जिम्मेदारी होगी कि वे इसके लिए जरूरी मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, जहां पर
इसका रिपेयर भी हो सकेगा, स्पेयर पार्ट्स भी मिल सकेंगे इन रेडॉम के लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए। एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जो नया स्पेशल पर्पस ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा एएमसीए के प्रोडक्शन के लिए, उसकी घोषणा सरकार 2022 के अंत में करेगी, जिसमें कि HAL, DRDO और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होंगी। एएमसीए प्रोजेक्ट पर 75% सरकार का फंड है और वहीं इस प्रोजेक्ट की 25% कॉस्ट को चुनी गई प्राइवेट सेक्टर कंपनियां इसमें लगाएंगी और HAL का इन नई कंपनियों में एक बड़ा शेयर भी होगा। और HAL कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ भी बात कर रहा है जिसमें टाटा डिफेंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, वैम टेक्नोलॉजी और कल्याणी ग्रुप है, जो कि Tier 1 और Tier 2 कंपनियां होंगी और वे इस प्रोग्राम की सप्लाई चेन में भी शामिल होंगी। HAL की बेंगलुरु फैसिलिटी में पहले 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद AMC Mark 1 और AMC Mark 2 फाइटर जेट्स के लिए नई प्रोडक्शन फैसिलिटी, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर में होगा। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA का जो प्रपोजल है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजेगी 2022 में और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे और AMCA के पहले प्रोटोटाइप का रोल आउट 2025 में किया जाएगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक महाशक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया है। कई दशकों की योजना और देरी के बाद अंतरिक्ष दूरबीन को अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट स्थित फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। करीबन $10 अरब की ये दूरबीन अब हब्बल की जगह अंतरिक्ष में धरती की आंख बनेगी। अमेरिका के वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दूरबीन अंतरिक्ष में एलियंस के जीवन की तलाश करेगी। अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस दूरबीन के शुरू होने के 5 साल के अंदर जेम्स वेब दूरबीन अनंत अंतरिक्ष में एलियंस जीवन के संकेत का तलाश कर लेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये दूरबीन किसी बौने ग्रह के मात्र कुछ चक्कर लगाने के बाद से ही उसके अंदर मौजूद अमोनिया की पहचान कर लेगी, जो जिंदा जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। जेम्स वेब दूरबीन को टाइम मशीन भी कहा जा रहा है, जो ब्रह्मांड के कई रहस्यों का खुलासा करके उसे दुनिया के पास भेज सकती है। बता दें कि लगभग $10 अरब की लागत से बनी ये वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 लाख किलोमीटर या यूं कहें कि चंद्रमा से 4 गुना अधिक दूरी की यात्रा करेगी और इसे करने में और इसे पहुंचने में करीबन 1 महीने का समय लगेगा और फिर अगले 5 महीनों में इसकी जो अवरक्त आंखें हैं वो ब्रह्मांड की पड़ताल शुरू करने की तैयारी कर देंगी। तो दोस्तों ये तभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब बनाना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।